नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर। पेश हैं आज की खबरें। आज रोहतक में जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सागवान के नेतृत्व में महिलाओं ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए कूच किया। रोहतक से जनवादी महिला समिति की अध्यक्षा जगमती सागवान अपने पूरे दल बल के साथ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 20वें दिन किसानों का समर्थन करने के लिए ट्रैक्टर पर रवाना हुई। उनके साथ अन्य महिलाओं ने भी ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली कूच किया। हमारे संवाददाता ने जगमती सागवान से इस बारे में बातचीत की। जगमती सागवान जनवादी महिला समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज हरियाणा की महिलाओं का ट्रैक्टर जत्था सिर पर मंडासे मारकर टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन के समर्थन में जा रहा है, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे किसानों की जो मांग है वो जायज़ है, उनका तरीका शांति प्रिय है, सरकार का अड़ियल रवैया है। इस अड़ियल रवैये की वजह से 18 हमारे भाई और एक बहन गुरमेल कौर जो है वो शहादत दे चुके हैं। इसलिए हम मांग करने जा रहे हैं सरकार से कि इस हफ्ते के अंदर अंदर, ये सर्दी बढ़ती जा रही है, मौसम खराब है, ये आपके ही किसान हैं जो सारे देश का पेट भरते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी मांग पूरी करो और ये जो आंदोलन है इसको सफलतापूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाया जाए। और नहीं तो ये चेतावनी भी देने जा रहे हैं आज हम वहाँ पे कि अगर इस हफ्ते के अंदर किसानों की मांगों को नहीं माना और ऐसे किसानों की शहादत लेते रहे तो पूरे देश के अंदर हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले के ऊपर इस आंदोलन की जो है आग जाएगी यहाँ पे इस देश के अंदर। ये हम चेतावनी भी देने जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि तीनों जो कानून है उसमें संशोधन कर दिया है और तीनों कानून जो सही है, आप आंदोलन में उठा लीजिए, वापस जाइए, लेकिन अब महिलाएं भी जो है इस आंदोलन में अब कूद पड़ी। हाँ, महिलाएं इसमें इसलिए कूद पड़ी क्योंकि किसानों ने तो शुरू से एक ही मांग रखी थी कि ये काले कानून जो बिना किसानों से बातचीत के पास किए चोर दरवाजों से इनको रद्द किया जाए। अब वो कह रहे कि सरकार संशोधन करने को तैयार है। ये तो शुरू से ही संशोधन का रास्ता जो है वो किसानों ने ये बताया था कि भाई हमारे से बात किए बिना आप हमारा भला करने की दुहाई जो दे रहे हो वो हमें बिल्कुल ना खुशगवार गुजर रही है। तो इसलिए सरकार को अड़ियल रवैया छोड़ के और किसानों की ये मांग पूरी करे और फिर संसद बैठाए, संसद में बात करे, खुल के बात हो। यही पूरा देश है, यही संसद है, यही किसान है, फिर कानून बन जाएंगे वो तो। कब तक आंदोलन जारी रहेगा? जो किसान आंदोलन के नेता हैं उन्होंने शुरू से ये साफ किया था कि जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे आगे इसका रूप जो है और भी ज़्यादा तेजी पकड़ेगा और भी ज़्यादा फैलाव बनेगा इसका। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा चुका है ये आंदोलन। सरकार को ये संकेत समझने चाहिए। एक अन्य ट्रैक्टर चालक महिला बाला से भी हमारे संवाददाता ने बात की। ये 16 साल की उम्र में ट्रैक्टर चला था, 56 साल की उम्र में फिर दोबारा ठाना पड़ गया दिल्ली। खट्टर दौरा मोदी दौरा पहुँचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, रोटी भी नहीं खाएंगे। क्यों जा रहे हो दिल्ली? न्यू जा रहे अपना हक लेने के लिए। सरकार पंजाब या क्या नाम है, किसान तो जमीन बोते रेट वो बताएगा। कब तक दिल्ली जाओगे आप? जब तक दिल्ली जाएंगे तब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों का जाना लगातार जारी है। नरवाना के हमारे सहयोगी नवीन ने इन किसानों से खास बातचीत की। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के आज 20वें दिन भी पंजाब से किसानों का आना लगातार जारी है। नरवाना के हमारे सहयोगी नवीन ने इन किसानों से बात की। इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी यह धरना निरंतर चलता रहेगा और किसानों की संख्या दिन ब दिन दिल्ली में बढ़ती जाएगी। स्टेट हैं, सभी किसान हैं जो इस धरने में बैठे हुए हैं और जो सरकार की बात है ना, सरकार तो जो पहले से ही इसका जो ताना बुना हुआ था, इसलिए ये सोचते हैं कि जो अडानी अंबानी है, बड़े घराने हैं, उसको सब कुछ देना चाहते हैं। हम गरीब जो मजदूर हैं, जो गरीब किसान हैं, जो सभी किसान हैं, सभी देश के किसानवासी हैं, उसका जो रोटी कमाते हैं और सभी को बांटते हैं, उसका जो रोटी है उसके मुंह में छीलने के बाद उस घराने को देना चाहते हैं। इसीलिए जो सरकार है, जो सेंट्रल सरकार है, वो नहीं मानती क्योंकि गरीब घराने हैं, उसकी सरकार है। ठीक है, जो ये 3 कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए, आने वाला जो समय होगा
किसानों के हक में होगा, किसानों को फायदेमंद होगा, तो आप क्या किस नजरिए से देखते हो इनको? देखो सर, हम पंजाब से ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, हमारे साथ प्लेयर भी आए हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ। ठीक है, धन्यवाद। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਝਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਕੋਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪੰਪ ਆ, ਜੀਓ ਸਹਿਮਾ ਸਭ ਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਪ ਆ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਆਲੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਜਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ 500 ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਤੇ 165 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ। ਜੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਝੋਨੇ ਕਣਕਣਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 165 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੀ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆगे ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। जींद के सामान्य अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश बोला ने हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को एक खास संदेश दिया। जैसा कि एक माना जाता है एज है कुछ इस तरह का करने की, पर आप क्या ओबलाइज करेंगे कि कितने साल के बच्चे को जिम में जाना चाहिए या नहीं? देखिए, इसके लिए आजकल जो बच्चे हैं, चाहे वो किशोर अवस्था के 18 वर्ष से नीचे के बच्चे या युवा साथी हैं, एडल्ट जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, इनके अंदर जो क्रेज है फिटनेस सेंटर और जिम का, वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो आजकल इंटरनेट के माध्यम से या फिर जो बड़े पर्दे पे अपने चहेते स्टार्स को वो देखते हैं, तो उनकी तरह जो है वो बनने की भी इच्छा अपने अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हम जो है अपने युवा पीढ़ी को और किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उनको बताना चाहेंगे कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो फिटनेस सेंटर और एक जो जिम है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग जो है एक प्रोफेशनल है, और जो फिटनेस सेंटर्स होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए फिट रहना ज़रूरी है। और बॉडी बिल्डिंग जो है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है, जो प्लेयर्स होते हैं या फिर बाउंसर्स हैं या स्टार्स हैं, वो अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं। उसके लिए चाहे वो जो है वो खान पान का सहारा लेते हैं या फिर जो प्रोटीन या दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जिम में, ट्रेनर्स जो उनको एडवाइस करते हैं उनका सहारा लेते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और हम बताना चाहेंगे कि जो किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं 18 वर्ष से जो कम के हैं, उनके लिए फिटनेस का होना बड़ा ज़रूरी है, ना कि जिम ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि उनकी कच्ची उम्र होती है और डेवलपिंग बॉडी होती है। उसके लिए जो है वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर स्टेडियम के अंदर जो है राउंड लगा सकते हैं। आप प्राकृतिक खाने में क्या ओबलाइज करेंगे कि बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, जो खान पान है उसके अंदर हम बताएंगे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं, यदि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है खान पान की चीज़ों का अगर वो सहारा लें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए या बॉडी को बनाने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जो फूड सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, उनकी बजाय जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे जो पहले पुराने समय में जो खान पान होता था, जैसे हम कहते थे दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, तो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, जो पनीर वगैरह हैं, दही हैं, ये प्रोटीन का नेचुरल सोर्स हैं। उसके साथ साथ जो सोयाबीन है, सोयाबीन यूज़ की जा सकती है, केले खाए जा सकते हैं, फाइबरस फूड जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जैसे कि जो अंडा खाने वाले जो लोग हैं, एग का योग के बिना जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और नॉन वेजिटेरियन जो है वो चिकन और नॉन वेज का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आजकल जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं उनसे बहुत बेहतर है। आज जींद के सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने एनसीसी कैडेट्स को स्वच्छता अभियान में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया। हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा ने उनसे खास बातचीत की।
नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सहयोगी देवेंद्र बत्रा जींद से हरियाणा का रिपोर्टर के लिए रिपोर्ट कर रहा हूं। आज हम पहुंचे हैं जींद के सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां करके आज एनसीसी में सम्मानित हुए बच्चों को प्रेजेंट किया जा रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। और एएनओ है श्री राजकुमार जी, सुप्रीम स्कूल के एनसीसी के एनओ है, इनसे भी बात करेंगे। ये क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को, इन्होंने कैसे प्रेरित किया। आइए चलते हैं हम राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, हमने आज के 2 दिन पहले हमने करवाया था स्वच्छता फगवाड़ा के नाम से करवाया था, जो कि जिसमें कि हमारे यहाँ विद्यार्थियों ने 15 से 20 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें हमने उसमें से 10 बच्चों को हमने सम्मानित किया है। बाकी ये बच्चों ने अब बताएंगे आपको आगे। सर, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं सीनियर कैडेट मनोज नैन सुप्रीम स्कूल से 1 साल से मैं एनसीसी में हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि सफाई हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारे एनसीसी यही सिखाती है कि हम सबसे पहले अनुशासन में रहें, तो हमें सभी को अनुशासन में रहना चाहिए और हमारे स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? सर अंकुश। आप भी सम्मानित हुए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर गर्व महसूस कर रहे हैं बहुत। आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों को? यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, जिससे शहर भी अच्छा लगे और मतलब स्कूल का भी नाम रोशन करना चाहिए। एनसीसी में भाग लेकर के आपको कैसा लगा? गर्व महसूस हो रहा है सर। किस तरह का गर्व महसूस करना चाहेंगे? एनसीसी का भी कैडेट एक ऐसा ही है कि एक सेना के जवान जैसा। यस सर। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहूँगा कि पहली बात तो एनसीसी सर डिसिप्लिन में रहना चाहिए एक तो, और सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर राजकुमार भोला ने ऑनलाइन शिक्षा के महत्व व अभिभावकों को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दिया। रिपोर्टर चैनल के माध्यम से आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हरियाणा जो चैनल है, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं कि जो इन्होंने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया, जो कि अभिभावकों और विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कोरोना का वैश्विक महामारी कोरोना में जो इस तरह की चुनौतीपूर्ण समस्या जो है पूरा देश झेल रहा है, उसमें मैं अभिभावकों को यही कहता हूँ कि बच्चों को पूरा समय दें, उनकी पूरी काउंसलिंग करें और उनको जो भी उनकी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, जो उनका स्टडी मटेरियल है, वो प्रॉपर उनको पूरा समय देकर उनका समय पर पूरा करवाएं। क्योंकि अब तो वही शिक्षक हैं, वही माता पिता हैं, अब सारा दायित्व जो है पेरेंट्स पे आ गया है। क्योंकि स्कूलों में जाना भी लगभग बंद हो गया है, क्योंकि बार बार जैसे स्कूल खुलते हैं तो कोरोना की जो है दंश जो है पूरे स्कूलों में भी घुस चुका है। तो उस स्थिति में जो है अभिभावकों की जो है जिम्मेवारी ज़्यादा और हो गई है। सरकार द्वारा 14 दिसंबर से 10वीं व 12वीं की कक्षाएं स्कूलों में फिर से प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी विषय पर हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा ने सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। जैसा कि आजकल सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 14 दिसंबर से स्कूलों की 10th और +2 क्लासें जो है खुली हैं। उसमें हमें जो इंस्ट्रक्शन है बच्चों का जो है कोरोना टेस्ट, तो इसमें टेस्ट लगभग 20 से 25% बच्चों ने करवाया है। बाकी बच्चे उनका टेस्ट नहीं है, लेकिन हम गेट पे ही एक बच्चे की सबसे पहले एंटर करते ही वॉशिंग के 2 पॉइंट्स वहाँ बनाए हैं। वहाँ बच्चे जो अपना हैंड वॉश करते हैं, फिर उनका जो है टेम्परेचर चेक करते हैं और फिर उन्हें जो है सैनिटाइज करके क्लास में भेज देते हैं। और इसी रिगार्डिंग हमने जो है पेरेंट्स से कि एनओसी जो है उनके द्वारा कि हम अपनी विलिंग से बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, हमें स्कूल में भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बजे के बाद जब क्लास ऑफ हो जाती है तो हम एक जो है कमरे की जिसमें बच्चे बैठते हैं, टॉयलेट की सारा जो है सैनिटाइज़ करवाते हैं डेली। और सेकेंडली जो बसें हैं, बसों को हम हर रोज़ जो है सैनिटाइज़ करवाते हैं। और एक बस की एक सीट पे केवल एक ही बच्चा हमारा जो है बैठ के आता है। स्टाफ है, स्टाफ को भी प्रॉपर जो है, चाहे वो पीएन हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे टीचर हूँ, दूसरे लोग हैं, सबको जो है प्रॉपर जो है थर्मल स्कैनिंग करवाते हैं।
और उन्हें एक एक पॉइंट सबको बताया गया कि आपको हैंड वॉश के लिए और जो है वो टॉयलेट चेक करने के लिए सारा माने जो गाइडलाइंस है सरकार की, जो इंस्ट्रक्शन है, उसे हम फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर 100%। सोमवार को जींद की नई अनाज मंडी की आड़ती वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रधान सत्तू रेडू की अगुवाई में दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर धरनारत किसानों के लिए खाद्य सामग्री से भरा चौपहिया वाहन रवाना हुआ। सामग्री में सूखा राशन, सब्जी, फल फ्रूट, देसी घी, आटा व दालें आदि थी। खाद्य सामग्री को लेकर प्रधान सत्तू रेडू के साथ आड़ती करण सिंह मोर, रमेश, राजेश व संदीप मलिक व राम मेहर आदि भी टिकरी बॉर्डर पहुंचे। किसानों को खाद्य सामग्री वितरित करने के बाद सत्तू रेडू ने हमारी टीम से बात करते हुए बताया, जो ये 3 काले कानून है सरकार ने पास करे हैं, इनके उसमें किसानों के धरना प्रदर्शन और दिल्ली जो बॉर्डर पे किसान हमारे बैठे हैं उनके सहयोग में हम अपना दिल्ली आड़ती एसोसिएशन की तरफ से, जींद की तरफ से हम यहाँ धरने पर आए और हम इनका पूरा सहयोग करें। किसी प्रकार का आंदोलन रहेंगे और किसी प्रकार की जो भी हमने सहायता करनी, हम भाईचारे के तौर पे हमारा मंडी का और किसानों का भाईचारा है और हम इनके साथ हमारा कदे का रिश्ता जुड़ा हुआ और ये सरकार आपस में हमारा किसानों का आड़तियों भाईचारा तोड़ना चाहती है। हम ऐसे इसको तोड़ने देंगे जब तक एक कानून वापस नहीं होता, जब तक हमारा एजुकेशन चलता रहेगा। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर व यूट्यूब चैनल हरियाणा का रिपोर्टर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।